ओम शांति। आज मीठे बाबा ने वरदान दिया, बच्चे परमात्म याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। कि प्यारे बच्चों, तुम परमात्मा की याद की गोद में समाये रहो, यानी कि गोद से भी ज्यादा कोख की वैल्यू है। जैसे कोई बच्चा माँ की कोख में पूरा सुरक्षित होता है और पूरा माँ पर सरेंडर होता है और पूरी जिम्मेवारी माँ की होती है और खुद पूरा निश्चिंत होता है, बेफिक्र होता है, अकर्ता होता है, उसको अपने लिए कुछ नहीं करना होता, माँ ही करती है। माँ खाती है तो वो खाता है, सब कुछ माँ के साथ कंबाइंड कह सकते हैं जिसको। तो हम भी यदि परमात्मा की कोख में मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ फील करेंगे, तो मेरे हर चीज की जिम्मेवारी भी बाबा ले लेगा माँ बन करके, और मैं उसकी कोख में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती रहूंगी। तो ये युग स्वर्ग से भी महान युग है, सतयुग से भी महान युग है। क्यों? क्योंकि ये श्रेष्ठ भाग्य बनाने का युग है। जितनी मेरी फीलिंग कोख की, गोद की, याद की, उतना मेरा भाग्य श्रेष्ठ। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों के संसार में एक बाप मिला तो समझ लो सब कुछ ही मिल गया। तो अभी तुम बाप की याद में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी में, कभी शांति में, कभी ज्ञान के झूले में तो कभी आनंद के झूले में, और कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते हो। तो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो ब्राह्मणों को नहीं मिलती। यही है हमारा सबसे श्रेष्ठ भाग्य, और हमें सदा यही स्मृति में रखना है कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, बाबा की कोख में हूँ, निश्चिंत हूँ। क्योंकि जो बच्चा बाबा के साथ कंबाइंड नहीं है तो उसका ध्यान संसार में भी भटक सकता है, ड्रामा में चल रही मूवी में भी आकर्षित हो सकता है। लेकिन जो मूवी से परे निराकार स्थिति में मैं आत्मा परमात्मा के साथ हूँ, मन से डिटैच है, मन की टीवी से डिटैच है, वो ही परमात्मा सुख का आनंद ले सकता है, परमात्मा कोख का याद में लवलीन होने का। ओम शांति।